नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में एक बार फिर से एक परिवार का चिराग बुझ गया है। विपिन, जिसकी उम्र 21 साल, रामनगर का रहने वाला है। हिट एंड रन केस है। किसी की लापरवाही की वजह से आज उस घर का चिराग बुझ गया है। एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला विपिन, आज उसके यहाँ पर परिजन है। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या होता। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोमदाता है मैम। आपका क्या लगता है? विपिन मेरा साला लगता है मैम। रामनगर के? हाँ, रामनगर के रहने वाले हैं, चिकला बलोता। 21 साल उम्र? हाँ जी मैम। हुआ क्या था बताइए। मैम वो कटिंग करवाने जा रहा था दुकान पे, तो ऐसे रास्ते में जा रहा था, पीछे से बाइक वाला आया, बहुत तेज से आया वो, तो पीछे से वो हिट कर गया उसको। तस्वीर बताइए उसकी सबसे पहले, बताना फोटो। तस्वीर बताइए भैया एक मिनट। जी जी बताइए। पीछे से उसको बड़ी तेज से हिट कर गया वो नीचे गिर गया लड़का। वो लड़के भाग गए उसी वक्त। जी ठीक है, मुझे बताइए किसी ने हिट किया था गाड़ी? पता चला किस गाड़ी ने हिट किया? नहीं अभी नहीं पता चला। वो कहाँ पे हुई? हमें पता नहीं है कुछ भी। हमें हमारा पेशेंट जब उधर से रेफर किया अपना अंदूपुर के लिए, तो वहाँ से रेफर कर दिया जम्मू जीएमसी के लिए। करता क्या था ये कॉलेज में जाता था, सेकंड ईयर में। जरा पढ़ रहा था? जी। घर में और कौन कौन है? मम्मी है, पापा है। और कोई नहीं है? नहीं, बहनें हैं 3 इसकी। अच्छा, कमा मतलब यही पढ़ता था, इसी के ऊपर उम्मीद थी? ये मैम खुद कमाता था और खुद पढ़ता भी था। संडे को छुट्टी मिलती है, दिहाड़ी लगा के, उसके बाद स्कूल का खर्चा खुद अपने हाँ जी खुद ही उठाता था। पिताजी हैं उसके? हाँ पिताजी है। घर में बहनें हैं, जिम्मेदारी? 3 बहनें हैं, पिताजी है, वो भी बेचारे ऐसे है, घर का काम कुम करते हैं। पता चला किसने हिट किया था? किसी गाड़ी ने? अभी तक तो हमें कोई पुलिस में कंप्लेन दी है? हाँ नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस में कंप्लेन तो दी होगी ना? हाँ कंप्लेन तो रामनगर? जी रामनगर में। आप क्या लगते हैं? मैं इसका नाना लड़की का नाना का लड़का। तो घर में कितनी परेशानी है कि एक उम्मीद थी कि विपिन बड़ा पढ़ लिख कर। मैं क्या पढ़ाया, मेरे कोल का पढ़िया है, 12वीं तक मेरे कोल का पढ़िया। 2 साल हुए घर से आए, वो मेरे कोल का ग्रेजुएशन कर रहा था। हाँ जी। एकदम से हुआ है। जब आप गए तो आपको क्या लगा? देखा आपने वहीं पे या पहले पहुंचा दिया? मैं इधर पहुंचा है, इधर पहुंच गया था, जम्मू पहुंच गए, किसी ने लड़के ने पहुंचा दिया। जी जब हम आए तो इधर रेफर कर दिया था जम्मू जीएमसी में। तब ठीक था जब एक्सीडेंट हुआ था? नहीं मैम, उसी वक्त तो उसका बिल्कुल हुकूमत में चला गया उससे। एक दुखद समाचार है विपिन। देखिए, इसीलिए हमने पहले ही कहा था, सरकार ने जब ये आदेश लाया था, सर्कुलर आया था, हिट एंड रन का केस था कि कई लाखों जुर्माना होगा, कई सालों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी अगर आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है। आज का वो दौर है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को वहीं पर तड़पता छोड़ देते हैं। विपिन जो पढ़ने वाला था, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, पार्ट सेकेंड में, यानी BA कर रहा था, और उसी के साथ साथ 3 बहनों का एक भाई था। माँ बाप गरीब परिवार से हैं, उम्मीदें थी, और ये बताया जा रहा है कि संडे के दिन छुट्टी होती थी, वो दिहाड़ी लगाता था ताकि अपना स्कूल कॉलेज का खर्चा निकाल सके। ऐसा मेहनती बच्चा था, पर ये नहीं पता था जिस माता पिता ने, या यूँ कहे कि विपिन ने सपने देखे होंगे उज्जवल भविष्य के, आज विपिन हमेशा के लिए इस दुनिया को, अपने माता पिता को अलविदा कहकर चला गया किसी की लापरवाही की वजह से। अगर विपिन की गाड़ी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, कम से कम विपिन किस पे था? स्कूटर पे या मोटरसाइकिल? नहीं मैम, ऐसे चल रहा, रास्ते पे चल रहा था। रास्ते में पीछे से हिट गया बड़ी जोर। देखिए, रास्ते पर चल रहा था, पेडिस्ट्रियन जैसे पैदल चल रहा था, पीछे से आकर हिट कर दी। अब ये भी नहीं कह सकते कि उसने रैश ड्राइविंग की, या उसने हेलमेट नहीं पहनी थी, या उसने गाड़ी तेज चलाई थी। खुद सोचिए किस तरह से लोग दूसरों की जानें ले लेते हैं। उन्हें शर्म भी नहीं आती कि अगर कम से कम एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें उठाकर आप कम से कम अस्पताल पहुंचा देते ताकि विपिन की जानें, सांस बच जाती। बड़े दुख के साथ ये जरूर कहेंगे कि भगवान विपिन की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत है। पर ये जरूर कहेंगे कि एक एम्बुलेंस जो होनी चाहिए, ये थोड़े दिन पहले भी हमने कहा था, जो थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आके की थी कवरेज, कि बच्चा यहाँ पर रिंग रोड पर तड़प का पिछले घंटे से वो तड़पा, ब्लड लॉस हुआ और उसकी जान चली गई। यही चीज़ें एम्बुलेंस होना कितना ज़रूरी है नेशनल हाईवे पर, यानी उस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं रहता है। नेशनल हाईवे पर 24 घंटे एम्बुलेंस रहनी चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में, यानी इमरजेंसी में, और पूरे इक्विपमेंट से लैस होनी चाहिए, और इधर भी होनी चाहिए ताकि वहाँ से इसे यहाँ पहुँचाया जा सके। यानी कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि वो बच्चा तड़पता रहा होगा, जाने कितनी देर तड़पता रहा होगा, कितनी परेशानियों का सामना से। एक बार सोमनाथ डगरोत्रा जी ने भी इस इशू को उठाया था। चलिए, इस समय फिर से हमारे साथ हैं, इनसे फिर से बात करते हैं। सोमनाथ जी, मेरा बनता नहीं है इधर बोलना, पर एक समाज सेवी होने के नाते ऐसा ना हो कि मैं ही आपका लोगो बन जाऊं डगरोत्रा हर बार। लेकिन यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है।
शॉर्टकट ये कहूँगा कि हमने बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है, बहुत हेल्थ सेक्टर में भी की है। यही हॉस्पिटल आपको नर्सरी ज़्यादा लगेगी और हॉस्पिटल कम लगेगा। नर्सरी मतलब हर जगह प्लांट, हर जगह मतलब कि मैट सब कुछ, लेकिन नर्सरी ज़्यादा लगेगी, हॉस्पिटल कम लगेगा। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेसिक नीड है वो आप जहाँ पे पूरी नहीं कर रहे हो। पूरे जम्मू प्रोविंस से हमने आज तक 18 साल में ये नहीं इधर देखी कोई एम्बुलेंस है जिसको डेड बॉडी शिफ्ट करते हैं, जिसमें उस गाड़ी का नाम होता है, एम्बुलेंस का होता है हर्ष, HEARSE, हर्ष। तो जहाँ पे तो हम भी उसी में शामिल है, डेड बॉडी भी उसी में लेके जा रहे हैं, पेशेंट भी उसी में लेके जा रहे हैं। इन्फेक्शन कितनी होगी कि हमने एक डेड बॉडी छोड़ी है ना, जब एक्सीडेंट स्पॉट से लाया जाता है वहां पर भी तो ऐसे ही लाया जाता है ना, हो सकता है उसकी सांसें बचाई जा सकती है, बच सकती थी बहुत सारी। पुलिस बेचारी कोई गाड़ी उठा के ले आते होंगे। मतलब मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा है, हेल्थ मंत्री से भी है, सबसे है, अमित शाह से भी है कि जम्मू में आपके पास हर्ष गाड़ी है, अगर है तो उसका नंबर बताएं, कितनी है? नहीं है, एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल, ये बेचारे अभी तड़फ रहे हैं सिर्फ एम्बुलेंस के लिए। बिल्कुल, यहाँ खड़े हैं। हाँ, अगर हम प्राइवेट लोग जहाँ पे सुबह आ जाते हैं एम्बुलेंस लेके, बेशक हम पैसे भी लेते हैं, फ्री भी छोड़ते हैं, हम नहीं कहते कि हम फ्री छोड़ते हैं, लेकिन डेड बॉडी तो घर में पहुँचाते हैं ना। अब ये गरीब लोग कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? जी इन्होंने 150 किलोमीटर आगे जाना है, तो जैसे हम इधर रहते हैं तो हम ये कहेंगे कि आपकी भी 4 गाड़ियाँ, 4 ड्राइवर इधर सुबह 10 बजे पहुँच जाने चाहिए। बिल्कुल जायज़ है। स्कीना इट्टू जी, उमर अब्दुल्ला जी, अगर आप देखते हैं, शायद आपकी वजह से बदलाव की उम्मीद थी पर अभी तक इतने बदलाव देखने को मिले नहीं हैं, तो उम्मीद करते हैं स्कीना इट्टू जी आप सुपरविज़र तो करती हैं, पर देखिए आखिर मूलभूत सुविधाएँ क्या है आम जनता की, किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल सोमनाथ डोगोत्रा जी ने सही कहा, जनता की हित की बात कही है कि अगर प्राइवेट एम्बुलेंस होती तो बाकी सरकारी एम्बुलेंस कहाँ पे है, यहाँ पर होनी चाहिए। और जहाँ पर एक्सीडेंट स्पॉट होता है वहाँ से किन गाड़ियों में उन पेशेंट्स को लाया जाता है, उन इंजर्ड को लाया जाता है। हो सकता है उन पूरी तरह से लेस हो इक्विपमेंट से, तो उन्हें बचाने में आसानी हो जाए, उनकी सांसें बच जाए। पर ऐसे गाड़ी में जो पुलिस उठाती है या ट्रक में गाड़ी में ले आते हैं या कोई अपनी गाड़ी में छोड़ जाता है, तो ये हालात है हमारे। स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े सरप्राइज विजिट करता है, पर ज़मीनी स्तर पर आज भी बड़ी कमी है जिसे पूरा करना बड़ा ही ज़रूरी है एक आम नागरिक के लिए। जी, स्वास्थ्य विभाग की आपने बात की ना, नेल्सन मंडेला ने 1982 में क्या कहा था कि जब स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में करप्शन रहेगी तो कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। और ये करप्शन का माध्यम है 2 ही, आज ये करप्शन का हब बन चुके हैं। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल, कि जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की पूरी सुविधाएं ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना हो, तो वो देश कभी भी प्रगति और उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता। इसी तरह से हमारे जम्मू की स्वास्थ्य जो है चरमराई, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमराई है। कोशिश ज़रूर की जाती है पर वो स्वास्थ्य जो सुविधाएं वो जनता को नहीं मिल पाती हैं। आए दिन अस्पतालों में एक्सीडेंट, आए दिन रोडों पर, सड़कों पर एक्सीडेंट्स होते हैं। कौन सी एम्बुलेंस जो इक्विपमेंट्स हो, जिसमें डॉक्टर हों, जिन्हें जो लाकर यहाँ पर पेशेंट को छोड़ते हैं, इंजर्ड को छोड़ते हैं, वो तो वहीं पर मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। फिलहाल ज़रूर कहेंगे भगवान विपिन की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। पुलिस से निवेदन करते हैं जल्द अज जल्द उस कल्प्रिट को पकड़ा जाए जिसने उसे हिट कर कर भाग गया और उसके तड़पने के लिए, उससे मरने के लिए छोड़ दिया। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।